हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट फॉलो किया है। बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बोल सकते हो, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो, स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट। लेक्चर नंबर 10 है, मींस लास्ट क्लास हमारी होने वाली है ट्रायंगल की एंड प्रैक्टिस सेट 3.5। इसका रिलेशन ध्यान रखना बच्चा, 10th में स्टार्टिंग पहला ही चैप्टर पिक करता है ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिकली क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर का बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। 3.5 स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक सा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने किए सर 3.1 पढ़ा, जिसमें बेसिक सा ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। 3.2 पढ़ा सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास, उनको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। 3.3 में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो कवर किया है। 3.4 का भी कॉन्सेप्ट ऐसा था, बट यहां पे एक न्यू वर्ड निकल के आ रहा है, जैसा कि ये देखो ना, बहुत सारे बच्चे इसका मतलब नहीं मालूम होगा सर। इस पैटर्न को देखो ना, ये तो मालूम है सर, इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं, इसको मालूम होगा सर, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, और ये हमारा आ गया सर सिमिलर होता है। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता सर तीनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं डिफरेंस आपका क्लियर कर दूं। अगर मैं आपसे बच्चा बोलूं इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट में क्या कॉन्सेप्ट है सर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इक्वल कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। अब सेम का मतलब क्या होता है सर, सेम साइड दिखना चाहिए, सेम एंगल दिखना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इक्वल दिखना चाहिए। अगर इसकी लेंथ बच्चा 5 सेंटीमीटर है, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड भी 5 होना चाहिए। बट इसका मतलब होता है बच्चा सिमिलर। क्या होता है, ध्यान से समझना है, सिमिलर। और 10th क्लास का पहला ही टॉपिक सिमिलैरिटी है, तो इसका बेसिक आप बोल सकते हो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सर सिंपल सा मैं बता देता हूं, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। पहले बात करता हूं सिमिलर, जो न्यू टॉपिक आ रहा है। कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी 3.2 में बहुत डिटेल में मैंने बात कर लिया था। सिमिलर का मतलब होता है बच्चा एक जैसा दिखना, नाम ही बता रहा है। देखो सिमिलर दिख रहा है सर, सिमिलर का मतलब देखो ना, आपके सामने दो ट्रायंगल दिए, सामने एकदम परफेक्ट देखो, दोनों ट्रायंगल एक जैसा दिख रहा है सर, एक जैसा दिख रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं सर सिमिलर दिख रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब देखो सिमिलर का कॉन्सेप्ट क्या बनता बच्चा, फंडा क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, थोड़ा सा लेंथ बड़ा है, बोले तो हाइट इसकी बड़ी है, बेस इसका बड़ा है, बट इसी के जैसा दिख रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रख लेना। पहला तो सर जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कैसे पहचाने, देखो ना बच्चा, ट्रायंगल ए बी सी, पहला पॉइंट क्या दिख रहा है बच्चा, पार्टी ए, तो सर एंगल ए इक्वल हो जाएगा यहां पे एंगल पी के, मैं ये बोल सकता हूं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। पहला पॉइंट बच्चा ए है, ए इक्वल हो जाएगा पी के, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। अगर मैं सेकंड एंगल आपसे पूछूं सर, एंगल बी दिया है और ये किसके इक्वल सर, सेकंड वाले के, बोले तो एंगल क्यू के। अरे क्लियर है क्या। एंड थर्ड अगर मैं आपसे पूछूं, एंगल सी इक्वल है बच्चा एंगल आर के, मतलब सर सिंपल वर्डिंग है, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बताता है। जरा देखो ना यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए किसके बच्चा पार्टी, पी के, सर ए इक्वल है किसके, पी के, देखो ना ए इक्वल है किसके, पी के। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, सर बिल्कुल नहीं है। एंगल सेकंड देखो ना, बी इक्वल है क्यू के, ये 90 दिख रहा है, तो ये भी देखो ना आपको क्यू भी 90 दिख रहा है, कोई डाउट यहां तक नहीं सर। लास्ट हमारा एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कोई डाउट है क्या, नहीं सर। ये सेम कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंट में भी था, वहां पे भी सर अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके भी एंगल सेम ही होते हैं, और सिमिलर में भी उनके एंगल भी सेम होते हैं। चेंज होता है साइड को लेके, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड भी सेम होते हैं, उसके साइड भी सेम होती है, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन नोट करो बच्चा,
इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पे साइड का रेशियो सेम होता है। क्या याद रखना है बच्चा पार्टी, साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब सर आपने क्या बोला समझा नहीं। अब जरा मैं बताता हूं, यहां पे देखो ना बच्चा, साइड का नाम, अगर पहले साइड का नाम पूछूं आप बोलोगे सर ए बी। मैं पूछ रहा हूं यहां इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है। करस्पॉन्डिंग का मतलब सिंपल आप समझा करो, अगर मैंने यहां से ए बी पिक किया है तो यहां से स्टार्टिंग का 2 पॉइंट पिक करना है, पी क्यू। अरे क्लियर है क्या? नहीं सर नहीं समझ रहा है। देखो ना, बी सी सेकंड थर्ड पॉइंट पिक किया तो यहां से क्यू आर पिक करो, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग है। जो पॉइंट आप यहां से पिक करोगे वो पॉइंट वहां से पिक करना पड़ेगा। थर्ड देखो ना बच्चा, ए सी पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। सिंपल सा ये बोलते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, और सेम होता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं ए बी कितना, सामने दिख रहा है बच्चा 6, ए बी आपका 6 है। पी क्यू कितना सर, पी क्यू हमारा 3 है। और बी सी कितना, बी सी हमारा 8 है। क्यू आर कितना दिख रहा है 4, क्यू आर 4। लास्ट हमारा ए सी 10 और ये दिख रहा है 5। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोई डाउट है? अब जरा इसको कैंसिल कर दो ना भाई, 3 1 जा 3 2 जा सर आएगा 2/1, 4 1 जा 4 2 जा ये भी आएगा 2/1, 5 1 जा 5 2 जा ये भी आएगा 2/1। और मैं अगर आपसे पूछूं रेशियो क्या मिला सर, 2/1, 2/1, 2/1। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं सर, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसके साइड का रेशियो सेम होता है, सेम आएगा ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो ठीक, अदरवाइज एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं तो शायद समझ जाए। मैंने बोला सिंपल देखना बच्चा, दो ही चीज ध्यान रखो कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिखते हैं, जैसा इधर गिवन में दिया, देखो ना एक जैसा ही दिख रहा है, बस डिफरेंस क्या सिमिलर में, एक बड़ा शेप में दिख रहा है एक छोटा सा दिख रहा है, बट दिखने का पैटर्न सेम एग्जैक्ट है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दो ही चीज आपको ध्यान में रखना। पहली चीज, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है जरा वो देखो। पहला एंगल मैं आपसे अगर पूछता हूं सर एंगल एक्स है, ये इक्वल किसके, पहले वाले के, बोले तो एंगल एल के। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है सर, बिल्कुल नहीं। सेकंड एंगल बचा एंगल वाई, ये इक्वल किसके रहेगा, एंगल एम के। अरे सेकंड पॉइंट पिक किया तो यहां से भी सेकंड पिक कर लो। थर्ड अगर मैं आपसे पूछता हूं तो एंगल जेड, ये इक्वल है एंगल एन के। क्लियर है कि नहीं? लाइन का मतलब समझना है, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल बच्चा, रीजन देखो ना क्या आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल किसके सर, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं आपसे पूछूं रीजन में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया बच्चे। पहला पहले के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल। रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल किसका सर, सिमिलर ट्रायंगल का। पहला क्लियर है? सेकंड मैंने बोला था, अगर पहला क्लियर हो गया तो सेकंड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। सेकंड मैं यहां पे लिख रहा हूं। सेकंड क्या समझाता, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है बच्चा, अगर मैंने पहला यहां से पिक किया, देखो ना पहली साइड का नाम क्या है सर, एक्स वाई, एक्स वाई अपॉन में, तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड आप पिक करो एल एम। कोई डाउट है क्या? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सेकंड साइड बोलो ना बच्चा वाई जेड, तो सर यहां से सेकंड साइड कौन आ रही है, एम एन। थर्ड साइड बोलो एक्स वाई एक्स जेड, तो यहां से थर्ड साइड आप बोल दो एल एन। इक्वल है कि नहीं सर? बिल्कुल इक्वल है। आपने ये लिखा क्या है, रीजन इसका लिख दो सर, हमने लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड, हमने लिखा है बच्चा करस्पॉन्डिंग साइड, किसका करस्पॉन्डिंग साइड, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं आपसे पूछूं रीजन में कोई दिक्कत है सर, एंगल लिखा तो एंगल लिख दो, साइड लिखा तो साइड लिख दो, इनका रेशियो सेम आएगा। कैसे? एक्स वाई कितना, एक्स वाई की वैल्यू देखो ना बच्चा 12 अपॉन में एल एम कितना बचा 6 हो गया सर। वाई जेड कितना, सामने दिख रहा है 8, तो मैंने यहां पे लिखा 8 अपॉन में इनकी वैल्यू एम एन की वैल्यू 4, लास्ट में वैल्यू है 10 अपॉन में इसकी वैल्यू है 5। कैंसिल कर दो जरा, 6 1 जा 6 2 जा मीन्स आएगा सर 2/1।
यहां पे अगर बात करूं 4 1 जा 4 2 जा 2/1 और ये भी आया 2/1, तो देखो ना रेशियो अपना सेम आ गया। तो मैंने सिंपल वे में 2 लाइन ही आपको समझाया है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल सर इक्वल हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आता है। ये बेसिक अगर क्लियर है तो 3.5 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको नोट कर लो आप, देन शिफ्ट हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट पे हम लोग। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, इफ ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल LMN ऑलरेडी दे के रखा है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी तो जस्ट पढ़े, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल बोले, करस्पॉन्डिंग एंगल आप बताओ हमें ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो भी बताओ। अभी तो पता है कैसा लिखना है, और अगर नहीं समझा आपको, अगर आपको नहीं समझा तो यहां समझते हैं, अगर आपको नहीं समझा है तो यहां समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चा, वो देखो ना सर, गिवन में था ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल LMN, तो आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि सिमिलर दिखना चाहिए। बस डिफरेंस क्या रहेगा बच्चा, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक थोड़ा सा छोटा रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट दिखना चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ साइज में चेंजेस कर देना। ये क्वेश्चन में दिया था, बोल रहे हैं आप हमें करस्पॉन्डिंग एंगल बता दो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बता दो। पहला तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, पहला क्या पूछ रहे हैं बच्चा, वो देखो सर, पहला पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछ रहे हैं बच्चा। तो मुझे लगता है बेसिक में ही कवर करा दिया। एंगल कैसे लिखना है, देखो ना बच्चा, पहला एंगल एक्स है तो सर एंगल एक्स इक्वल किसके, पहले के, बोले तो एंगल एल। कोई डाउट है सर, बिल्कुल नहीं। सेकंड एंगल, एंगल वाई, ये इक्वल किसके, सेकंड के, बोले तो एंगल एम। थर्ड है हमारा एंगल जेड, तो थर्ड एंगल कौन सा बचा, एंगल एन। अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं तो सर इजी है, कौन सा एंगल हमने लिखा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो ना, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसका सर, सिमिलर ट्रायंगल का। तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी डाउट आ रहा है भाई, सिंपल सा सर, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो जाते हैं, बोले तो सेम हो जाते हैं। सेकंड पूछा है, सेकंड पूछा है, देखो ये तो हो गया। अब आपसे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था, करस्पॉन्डिंग साइड, क्या पूछ रहे बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपसे पूछ रहे। तो साइड कैसे लिखना है मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। पहली साइड देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं बच्चा, पहली साइड एक्स वाई अपॉन में सेकेंड साइड हमारी क्या है, एल एम। क्लियर है कि नहीं, इजी दिख रहा है। अगर मैंने एक्स वाई पिक किया तो यहां से एल एम पिक करूंगा, अगर मैं यहां से वाई जेड पिक किया हूं तो यहां से एम एन पिक करूंगा, मीन्स वाई जेड अपॉन में एम एन। और अगर मैं आपसे थर्ड पूछ रहा हूं तो सर एक्स जेड, बोले तो एक्स जेड अपॉन में थर्ड एल एन, बोले तो एल एन। और मैं अगर आपसे रीजन पूछूं, क्या लिखा यहां पे सर, हमने लिखा सर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड किसका, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अरे कोई डाउट है क्या बच्चा पार्टी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक पढ़ के आओ वही तो कर रहे हो। दो चीज ध्यान रखना, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं सर, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। याद रखना, रेशियो, साइड इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ना साइज कैसे है भाई, छोटा बड़ा दिख रहा है ना, तो साइड इक्वल नहीं हुआ, उसका रेशियो इक्वल होगा, ये ध्यान में रखना। नोट कर लो, और नोट कर लिया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम वही पैटर्न फॉलो करेगा। क्वेश्चन देखो ना बच्चा, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, वाई जेड 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड 5 सेंटीमीटर, इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर दिख रहा है बच्चा, तो एक का साइज बड़ा कर देना, एक छोटा कर देना। सर कौन किसकी साइज बड़ा करना, देखो ना जिसका लेंथ जैसा दिया होगा। पी क्यू अपने को बच्चा 8 दिया है, और यहाँ पे देखो ना अपने को क्या दिया था, 4 6 5, तो कॉमन सी बात है सर पी क्यू वाला थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, बोल रहा सिंपल सा, देखो इसका डायरेक्टली बच्चे देख के आंसर बता देंगे। क्वेश्चन देख के, डायग्राम देख के आप खुद से आंसर बता दोगे सर कितना आने वाला है। देखो ना मैं कैसा बता रहा हूं, एक्स वाई इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सा है बच्चा, पी क्यू। ये 4 है तो ये कितना सर 8, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 5 है तो ये कितना, बच्चा बोलेगा सर 10, क्योंकि 4 का डबल 8 हुआ तो ये भी तो डबल ही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये 6 है तो ये कितना 12।
अरे क्लियर है, डायरेक्टली आंसर मिला, बट करना कैसे जरा वो देखो ना। पहले तो गिवन कॉपी करना है सर, एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये हमारा गिवन में है। बाकी हमने डायग्राम परफेक्ट बना लिया है, एक्स वाई जेड वैल्यू यहां पे लिख दिया, पी क्यू आर वैल्यू दिया है। आपसे पूछा जा रहा है क्यू आर बता दो, ये बता दो, मीन्स रिमेनिंग साइड बता दो। अभी तो जस्ट पढ़ के आए सर, यहाँ पे एंगल नहीं पूछ रहा, साइड आपसे पूछी जा रही है। तो देखो ना कैसा लिखने का सर, एक्स वाई अपॉन में करस्पॉन्डिंग साइड क्या बचा, पी क्यू। यहां से अगर मैं वाई जेड लेता हूं तो यहां से क्या लेना है, क्यू आर, इसको करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। एक्स जेड लिख रहा हूं तो यहां से लिखने का बच्चा पी आर। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत सर, नहीं, आपने लिखा क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत, पूरा लिखने का है, क्लियर है कि नहीं। वैल्यू पुट अप कर दो सर, एक्स वाई कितना, देखो ना डायग्राम में देखो ना बच्चा 4 सर, एक्स वाई 4। अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू कितना दिख रहा है सर, पी क्यू अपने को दिख रहा है 8, कोई दिक्कत है नहीं। वाई जेड कितना, वाई जेड देखो ना बच्चा 5 अपॉन में क्यू आर कितना दिख रहा है, क्यू आर तो सर फाइंड आउट करना है। लास्ट हमारा एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 6 दिख रहा है, और पी आर आपसे पूछा जा रहा है, वैल्यू पुटअप कर दिया। अब फाइंड आउट करना है क्यू आर एंड पी आर, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब करना क्या है, ध्यान रखो, 4/8 इक्वल टू 5/QR। पहले 4/8 को 5/QR के साथ करना है, देन यही 4/8 को सेकंड के साथ कर दो। मतलब सर 4/8 इक्वल टू 6/PR। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत, 4/8 को पहले सर QR के साथ लिख देना है, 4/8 को सर इसके साथ लिख देना है, दोनों के साथ लिखना है। इतना पहले पार्ट आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, तो अब आगे का स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू क्यू आर, तो सर 4 इंटू क्यू आर, और यहाँ पे कितना बचा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा डिवाइड, तो क्यू आर इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, और 4 1 जा 4 2 जा, कितना बचा 2 जा, तो क्यू आर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये हो गया सेंटीमीटर। कोई डाउट है नहीं। यहां पे भी क्रॉस कर लो ना, 4 इंटू पी आर, 4 इंटू पी आर, 8 इंटू 6 बचा 8 इंटू 6, कोई डाउट है क्या। 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दिया तो डिवाइड, मीन्स पी आर जो रहेगा 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 4 2 जा, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है सर, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आई है वैल्यू फाइंड आउट करने में, इजी क्वेश्चन है। एक कॉमन सा चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मुझे लग रहा है कि याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। उसी पैटर्न पे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर हो जाएगा। चलिए शिफ्ट होते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये आपका हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन क्या दिया, मैं बता देता हूं, एग्जैक्ट एग्जांपल कॉपी कर लेना। ये बता रहे भाई, ड्रॉ ए स्केच ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आपको ड्रॉ करना है दो सिमिलर ट्रायंगल। तो स्टार्टिंग में ड्रॉ तो किया था बच्चा, फर्स्ट सेकंड, वही सेम काम करना है। लेवल देम, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले क्वेश्चन में सेकंड एग्जांपल जो बेसिक लिया, पहला दूसरा स्लाइड देखा ना, वहां पे यही तो करा है बच्चा, कि आपको सिखाया करस्पॉन्डिंग एंगल आपको कैसे करना है, वो भी सेम साइन से दिखा दो। और आगे बोला लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन द प्रपोर्शन, और नंबर भी अपने ओन से एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसा वो बोल रहे। अब इसका आंसर कहाँ है, जिनको कंफ्यूजन में है मैं दिखा देता हूं। इसका आंसर ये है, इसका आंसर एग्जैक्ट कॉपी। क्वेश्चन क्या बोला था ना बच्चा, दो डायग्राम बना दो जो सिमिलर दिखने चाहिए। देखो ना सिमिलर तो दिख रहा है सर, और सेकंड बोला था भाई कि सेम दिखना चाहिए। पहले तो बोला एंगल बता दो, एंगल देखो ना यहाँ पे, एंगल एक्स को मैंने क्या दिखाया बच्चा ए, तो यहाँ पे एंगल एल को दिखाया से ए, सेम साइन से दिखाना, ऐसा वो बता रहे क्वेश्चन। एंगल जेड को दिखाया बच्चा एक्स से, तो एन को दिखाया मैंने एक्स से, इसका मतलब है एक्स एक्स बोले तो सेम दिख रहा है। लास्ट देखो ना, एंगल वाई को 0 से रिप्रेजेंट किया, तो एम को 0 से रिप्रेजेंट करना है, कर दिया। सेकंड बोला था जो साइड होगा ना उसका कुछ वैल्यू ले लो उनसे, जिसका रेशियो लास्ट में सेम आना चाहिए कैंसल के बाद। तो देखो ना वही सेम, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट कॉपी कर देना, क्योंकि यही काम बोला है।
चलिए, मुझे लगता है सिमिलर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है सर। अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। माइंड में रख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जहां बच्चे गलतियां करते हैं सर, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल नहीं होता बच्चे। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा। 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नंबर 1 सिमिलैरिटी की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी। तो एटलीस्ट 9 से इतना डिटेल तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर ने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस समझाया था एंड सिमिलरिटी में क्या दो इंपॉर्टेंट लाइन, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें सिखाई थी। आई थिंक आपके सिलेबस के हिसाब से इतना इनफ है। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है, पूरी क्लास देखा होगा, तो उनको एटलीस्ट इतना बेसिक तो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।